सो यो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग, ज़रूर से बताना। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ। बीच में मैंने 2-3 ट्रायल्स दिए थे, लेकिन वो सारे मैंने डिलीट कर दिए क्योंकि कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। खैर छोड़ो। तो अब से मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि मैं आज से कोई भी ट्रेड हिस्ट्री वीडियो नहीं डालूँगा। मैं जस्ट कुछ कुछ वीडियो लाऊंगा जो आपको सच में यूज़फुल रहेंगे, है ना। कुछ वीडियोस में रियलिटीज़ मिलेंगी आपको और कुछ वीडियोस में ऐसे ही कुछ नॉलेजेबल चीज़ें। तो आज की वीडियो में मैं आपको मंडे का बायस बताने वाला हूँ। मंडे का क्या बायस है और क्या बायस नहीं, मतलब मंडे के दिन क्या हो सकता है। तो अभी देख सकते हो, अभी क्या है, तो अभी जो है रात के 12:11 हो रहे हैं। वेट, मैं सर्च करके दिखाता हूँ। तो देखो, अभी मैं चैट कर रहा हूँ और ये देखो यहाँ पे मैंने जेमिनी को पूछा है, अभी टाइम बज रहे 12:12। तो मैं वीडियो में ऑलरेडी लेट हूँ। मैंने टेलीग्राम पे बताया था कि वीडियो उसके मतलब वीडियो बना हुआ है। वो जस्ट एक झूठ बोला था, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लेक्चर स्टार्ट मतलब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ। देर आर दोज हु थिंक दैट दे आर स्टडिंग द मार्केट्स when all they are doing is studying what someone else has said about the markets, not what market has said about itself. So trade what you see. ये कोट्स मेरे नहीं है, आई एम नॉट अ फिलोसोफर। ये कोट्स है वाइकॉफ के, रिचर्ड वाइकॉफ के, जो बहुत बड़े ट्रेडर थे। एंड अगेन मैं किसी के खिलाफ हेट नहीं रखता, जस्ट उनके जो कुछ महान कोट्स थे मैं उनको आपको बता रहा हूँ एज ए ट्रेडर। सो ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट समवन एल्स हैज सेड अबाउट इट, है ना। तो कोई अगर सिग्नल देगा कि भाई मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा तो बाई कर लो, बाई कर लो, सो जस्ट इग्नोर इट। आपको वही ट्रेड करना है जो आपके चार्ट में आपका चार्ट आपको बता रहा है। सो या आपको मैं कुछ भी कहूँ कि मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट बायस नीचे है, तो आपको मुझे नहीं सुनना है। आपको बस मेरी वीडियो को देखना है कि मैं बायस किस तरह से देखता हूँ, और फिर आगे आपको अपनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं, है ना। इवन दो मैं खुद मानता हूँ कि जब जब मैंने पब्लिकली कुछ सिग्नल्स दिए हैं वो सारे के सारे ऐसे गए हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ मेरे पे भरोसा मत करना, मैं रिस्क ले सकता हूँ मेरे कैपिटल का। तो ट्रेड वही करिए, वही उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिएगा जिस डायरेक्शन में आपको चार्ट बता रहा है और आपके जो भी एक्सपीरियंस बता रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सैटरडे और फ्राइडे के दिन क्या हुआ था, मार्केट पहले बेरिश था एंड देन उसके बाद बुलिश हो गया। अब ये पूरा इसको नीचे गिरना था, लेकिन ये गिरा नहीं क्योंकि इसके कुछ रीजंस थे। वो रीजंस ये थे कि हमने एक लेवल टैप किया होता, जैसे कि 4 आवर का यहाँ पे लेवल आप देख सकते हो। लेवल टैप किया, उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे गिरे, लेकिन यहाँ पे एक मैनिपुलेशन हुई, बहुत बड़ी मैनिपुलेशन थी। मैंने इसको लाइव देखा था। तो ये मैनिपुलेशन जो थी ये हुई, और इसमें अगर ये होल्ड कर पाती लगभग यहाँ तक भी, लगभग इसके 50% से नीचे तक भी, तो हम लोग डाउन जाते थे। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ पे बहुत पावरफुल रिजेक्शन मिली है। मतलब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पूरी कैंडल खुद एक 350 पिप्स की अप्रॉक्स बनी हुई है, और इसका जो इसने रिकवर किया है एक ही बार में वो है 260 पिप्स का। मतलब सिर्फ 100 पिप का मूव इसने इन रियलिटी दिया है होल्डिंग वॉल्यूम के हिसाब से। तो ये जो था ये एक बहुत अच्छा मूव था। मतलब मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया था क्योंकि मैं इस वाले जगह पे बैठा था, है ना। और मैं यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया क्योंकि आई वॉज जस्ट टेस्टिंग माई मॉडल, क्योंकि मैं इसके अंदर और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस कर रहा हूँ। तो यार आप मेरी आवाज़ में थोड़ी बहुत सी चेंजेस देख रहे होंगे क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे। पता नहीं क्यों वापस से मुझे आवाज़ मेरी बैठ रही है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी और यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था, है ना। मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था। फिर मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेंज कर रहा था, फिर मैंने एक मैसेज भी डाला था अपने ग्रुप में, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है। तो उस वजह से मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं नैरेटिव प्ले करता हूँ, और फिर मैंने यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैंने बाय नहीं किया, जबकि बायस हमारे ऑल ओवर बायस इस पॉइंट से अपसाइड के हो चुके थे। मैंने ये कब देखा, अगेन ये मेरी मिस्टेक थी, मैंने हायर टाइम फ्रेम उस दिन नहीं देखा, जस्ट यहाँ पे देखा था। मैनिपुलेशन कैंडल के बाद वाला पार्ट मैंने हायर टाइम फ्रेम नहीं देखा, तो उस वजह से मेरे लगे पड़े थे। तो जहाँ पे मैं इस वाले पॉइंट में एंटर कर सकता था वो मैंने नहीं किया। मैं अगेन यहाँ पे सेलिंग देखता रहा और यहाँ पे मेरा एक माइनर सा ऐसे लग गया। तो यार मेरे आवाज़ में थोड़े बहुत से ऐसे बीच बीच में वो हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो। अब मैं मंडे के बायस की बात करता हूँ। मंडे के दिन क्या हो सकता है, अब देखो बाइंग ऑलमोस्ट एकदम पावरफुल है।
सबसे पहले इसने पावरफुल होल्डिंग करी हुई है, तो मे बी हमें एक गैप अप मिल सकता है। इसमें 2 पॉइंट हो सकते हैं, मैं कुछ कंडीशंस रखूँगा, अगर वो कंडीशंस मीट होते हैं तो बायस अकॉर्डिंगली जा सकता है। तो इसमें देखो क्या होता है, हमें यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट की लेवल देखने के लिए मिल रहा है मंडे के टाइम पे, सॉरी 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो इस की लेवल से यहाँ से मूवमेंट्स नहीं आएंगे। इट वॉज जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट ऑल यू गाइज, लेकिन सॉरी फॉर दैट। इस की लेवल से मूवमेंट्स नहीं आएंगे क्योंकि मार्केट रन करता है लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी। अब मैंने इसको, ये देखो यहाँ पे भी इसने लिक्विडिटी ली हुई है, तो यहाँ पे चांसेस कम है यहाँ से मूवमेंट आ जाए। द मेन चांस इज़, द मेन पार्ट इज़ कि, वेट दिखाता हूँ, द मेन इज़ यहाँ पे मेरे पास 2 चीज़ें हैं। एक तो देखो इसने यहाँ पे मूवमेंट ऑलरेडी दे दी थी, जो कि यस मैंने मिस कर दी थी क्योंकि उस दिन पता नहीं यार मैं कहाँ पे बिजी था, मुझे याद नहीं। अब ये देखो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है उस हिसाब से इसको गैप अप ओपनिंग करनी चाहिए। गैप अप ओपनिंग करके इस वाले लिक्विडिटी को लेनी चाहिए और फिर इसके ऊपर जो भी की लेवल बन रहा है, जैसे कि ये की लेवल बन रहा है, इसको हंड करना चाहिए और फिर नीचे गिरना चाहिए, है ना। तो मेरे मंडे के बायस यही है कि मुझे डाउन साइड जाना चाहिए, क्योंकि वीकली डेली सारे टाइम फ्रेम के बायस यही बता रहा है कि मुझे डाउन साइड जाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल है, यहाँ से इस लिक्विडिटी को हंड करूँगा। बहुत सिंपल क्लीन आया है और एकदम नियरेस्ट लिक्विडिटी है, डेली की लिक्विडिटी है। ये भी लिक्विडिटी पॉइंट ही है, मैंने इसको भी मार्क करना भूल गया मैं शायद से। ये भी लिक्विडिटी पॉइंट है। इसको हंड करने के बाद हम लोग ऊपर जाएंगे, इस की लेवल को टैप करेंगे एंड देन वी आर ऑल द वे डाउन। अब यहाँ से डाउन जाने के बहुत सारे चांसेस है ना। पहले तो हम ये मैनिपुलेशन का लो लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होल्ड करके रखा हुआ है बायर्स की, एंड देन हम पहले इसको लेंगे, फिर एक रिट्रेसमेंट मिलेगी एंड देन हम लोग एक अगेन यहाँ पे कोई की लेवल टैप करेंगे एंड फिर हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये मेरे मंडे के बायस है अगर हम इस लिक्विडिटी को लेते हैं तो। अदरवाइज अगर मुझे इस की लेवल से ही कोई मूवमेंट्स मिलती है, कौन से की लेवल से, ये वाले जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो मैं यहाँ से डाउन जा सकता हूँ, है ना। अगर यहाँ से मेरी एंट्री छूट भी जाती है तो मेरे मॉडल्स यूज़ करके मैं यहाँ से रीएंट्री कर लूँगा और आप लोग भी रीएंटर कर सकते हो। कॉन्फिडेंस हारना नहीं चाहिए, मैं बोल रहा हूँ मेरे मॉडल करके। तो ये यहाँ से इतना बड़ा गैप अप दे देता है कि वेट लेट मी शो यू, ओके, कि ये इस की लेवल को भी तोड़ देता है एकदम से। ये इस की लेवल को भी तोड़ देता है और एकदम बड़ी सी गैप अप ओपनिंग करता है, जो कि अगेन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमारे बायस चेंज हो जाएंगे, है ना। तब हम कोई ऊपर यहाँ पे कोई जोन देखेंगे कि यहाँ से कहीं से गिर जाए और फिर मैं उस दिन के बाद उस वक्त मैं अकॉर्डिंगली बताऊंगा कि बायस क्या है, हमें कहाँ की एंट्रीज प्लान करनी है। मैं जस्ट बायस आपको ग्रुप में बताता रहता हूँ कभी कभार कि आज हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी सिग्नल्स नहीं देता। तो इतनी बड़ी गैप अप, इन समरी मैं एंड में बताना चाहता हूँ, इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग तो इम्पॉसिबल है, लेकिन गोल्ड है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर होती है तो मैं बायस अपने ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। अगर ये नहीं होता है तो दूसरी कंडीशन ये है कि हम इस वाले नियर बाय वाले की लेवल को लेके गिर जाए। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने ये जो रेंज यहाँ पे बनी हुई थी, ये जो कंसोलिडेशन यहाँ पे था, इसके सारे लोज हंड कर दिए गए हैं। बस यही एक लो रहा हुआ है जो कि बहुत पावरफुल है। एंड एक सेकंड मैं इसको मार्क करता हूँ। एंड अब हमारी ऊपर की लिक्विडिटी रह गई थी जो कि हमने हंड कर दी, ये और ये कह सकते हैं। तो अब हमने ये 2 हाइज क्लियर कर दिए, तो हो सकता है कि हम यही से मूवमेंट दे दें, जो कि अगेन इम्पॉसिबल है गाइस, क्योंकि मंडे को हमेशा, हर मंडे को ऐसा होता है कि गोल्ड या तो गैप अप ओपनिंग कर देता है तो गैप डाउन ओपनिंग कर देता है ना। हमेशा नहीं होता, एमआरसी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। जब भी एमआरसी में ऑरम स्ट्राइक यूज़ करता हूँ तो हमारी एंट्री सुबह सुबह ही बनती है 3:30-4 बजे। तो वहाँ पे गोल्ड पहले रेंज करता है और फिर सेटअप बना के फिर ऊपर या नीचे के मूवमेंट देने लगता है। इसीलिए कह रहा हूँ हमेशा गैप डाउन नहीं होता। अगर ऐसा रहा, मुझे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिली तो मैं यहाँ से नीचे जाऊँगा, है ना। और अगर इसको लिक्विडिटी लेना रहता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये यही करता है कि लिक्विडिटी लेता है एंड देन की लेवल टैप करके ऊपर जाता, मूवमेंट देता है, तो वो हमारा ये वाला केस रहेगा। इस पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि ये हो सकता है और हमारे लगभग नेक्स्ट वीक में 2-3 दिन तक हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, ये लो ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी वीकली बायस के हिसाब से, वीकली बायस का एक सेटअप होता है आईसीटी का, रेंज, हाई ऑफ द वीक, ट्रेंड, एंड ऑफ द ट्रेंड, एंड थैंक गॉड इट्स द लास्ट डे। तो उस हिसाब से अब हम लोगों ने रेंज कर दिया, देख सकते हो ये पहला दिन था रेंज का, ये पहला दिन था रेंज का।
अब हम यहाँ पे हाई ऑफ द वीक बनाएंगे, पूरे वीक का हाई, मतलब पूरे हफ्ते में ये हाई हंट नहीं होगा। एंड देन हमारा होगा ट्रेंड, देन होगा एंड ऑफ द ट्रेंड, यहाँ पे कुछ स्वीप वगैरह देख सकते हैं। एंड देन थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे, तो एंड ऑफ द ट्रेंड के दिन यहाँ तक आ सकते हैं और थैंक गॉड इट्स अ लास्ट डे में हम लोग यहाँ पे स्वीप दे सकते हैं इस तरीके से, लाइक ये ऐसा मान सकते हैं, है ना। या फिर ये एक बार में ही हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स सी क्या होता है अभी वीक की मंडे के दिन। जैसे जैसे मार्केट चार्ट जो है मूवमेंट्स करता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग अपने आप को अपडेट करते जाएंगे। तो ये मेरा सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस सेटअप है। देखते हैं अभी यहाँ से क्या होता है। हम देखो, कोई टेंशन नहीं लेना, अगर ये गलत भी जाता है तो हम उसके हिसाब से मैं अपडेट करवा दूंगा। लेकिन अगर ये यहाँ से मूवमेंट देता है और हमारी एंट्री छूटती है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और हर कोई जागा नहीं रहता है, तो उसकी बजाय हम यहाँ से रीएंट्री कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बात नहीं, आप यहाँ से कर सकते हो रीएंटर। तो ये थे मेरे मंडे के बायस। मैंने तीनों कंडीशंस बता दी है और एक इम्पोर्टेंट बात भी बता दी है कि ट्रेड व्हाट यू सी, ये रिचर्ड वाइकॉफ के कहना है, मेरा नहीं है, और मैं इसको मानता हूँ और बहुत अच्छे से मानता हूँ। तो जो भी मैंने बताया वो जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको मंडे के बायस बताने वाला हूँ, दिखाऊँगा करके, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना के आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इसको अपने रियल मनी डालने के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आई एम नॉट ए रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको एक कोड दिखा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ग्रुप है तो मैं 100% सही ही रहूँगा। कभी कभी हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊँ, जबकि पर्सनल में जो मैं प्राइवेट लाइफ है मेरी, उसके अंदर मैं लगभग 100% श्योर तो 100% करेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इतना करेक्ट हूँ कि मैं कम से कम सेटिस्फाइड रह सकता हूँ। तो यही था मेरे आज के वीडियो में। ऐसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर से बताना। और अभी जो है मेरे माइक में थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं, तो मैं लैपटॉप के माइक से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और अगेन बोल रहा हूँ, कोई इसको यूज़ नहीं करना और कोई सीरियस नहीं लेना, जस्ट एक एजुकेशनल स्टफ़ की तरह ले सकते हो।